रामवरण गौतम वरिष्ठ नेता कांग्रेस एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी ने एसएससी की परीक्षा निरस्त कर दी गई और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं। गौतम जी, एसएससी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसएससी और सीजीएल जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक होना, परीक्षा रद्द करना और तकनीकी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार से देश का युवा परेशान है। 31 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना बेहद शर्मनाक है। जिस तरीके से पुलिस द्वारा छात्रों पर और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। देश भर के लाखों अभ्यर्थी और शिक्षकों के साथ इस मुद्दे पर पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई, आप एक तो कहीं जगह नहीं निकाल रहे हैं, एसएससी और सीजीएल जैसी परीक्षाओं में भी आप पेपर लीक करा दे रहे हैं, परीक्षा रद्द करवा दे रहे हैं। जो परीक्षार्थी स्टूडेंट जो अभ्यर्थी है, अगर वो बिहार का रहने वाला है तो आप उसको जो है गाज़ियाबाद भेज दे रहे हैं और अलग अलग स्टेटों में दूर दूर केंद्रों पर भेज रहे हैं। किसी तरह अभ्यर्थी पहुंच भी रहे हैं तो आप जो है पूरा का पूरा परीक्षा ही रद्द करवा दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आप कहीं वैकेंसी निकाल नहीं रहे, आपके पास जितने भी रोज़गार देने की पीछू थे, सरकारी संस्थानें थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से और जितनी कांग्रेस की सरकारें रहीं, इसमें कम से कम 200 से ज़्यादा पीछू बनाए गए थे, सरकारी संस्थान बनाए गए थे जिसमें लोगों को रोज़गार मिलता था, नौकरियां मिलती थी। आपने वो सब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद अब जो एसएससी की परीक्षा है, अब उसमें भी आप परीक्षा रद्द करा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी गड़बड़ियाँ बता दे रहे हैं और भ्रष्टाचार में एकदम आपका पूरा जो ढांचा है वो लिप्त है। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आखिर देश के नौजवानों के साथ क्या करना चाहते हैं। आज देश का बच्चा पीएचडी करके, बीएड बीएससी करके, एमएड करके और आपका जो है बड़ी से बड़ी डिग्रियाँ ले रखा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं बच्चे। आजकल आप जितनी संस्थाएं हैं सरकारी, सब में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियाँ शुरू कर दिए हैं, जिसमें 10-12 हज़ार से ऊपर बच्चों को कुछ मिलता नहीं है, वो भी नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी देने से पहले जिस कंपनी को आपने ठेके दिए हैं, जिसके माध्यम से आप भर्तियाँ कर रहे हैं प्राइवेट संविदा की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उस कंपनियों के जो उसमें भर्ती कराने वाले हैं, वो लोग बच्चों से 4-4, 5-5 तनख्वाह उनकी पहले एडवांस में ले रहे हैं, उसके बाद उनको नौकरी दिला रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर आपको देश के नौजवानों से क्या दुश्मनी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। आपको तो शायद जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप तो घर छोड़ के भाग गए थे, 35 साल बाद आए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, जो माँ बाप अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ा लिखा रहे हैं, ये उनके माँ बाप के दिलों से पूछिए किस तरीके से वो अपने बच्चों को
मजदूरी करके या किसी भी तरीके से जुगाड़ बनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद बच्चों को, माँ बाप को उम्मीद होती है, बच्चों को भी उम्मीद होती है कल नौकरी लगेगी तो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। सब बच्चे बड़े घरों से नहीं आ रहे हैं, सब किसानों के बच्चे हैं ज़्यादातर और ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। एक समय था वही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे IAS IPS बन रहे थे। आप जो है प्राइवेट प्राइवेट संस्थाएं, सब स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बंद करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 स्कूल आपने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देश के अंदर रोजगार लाने का प्रयास कीजिए। आपने जितनी PSU बंद कराई हैं, संस्थाएं बंद करा दी हैं, आज जो आप विदेशों से माल मंगा रहे हैं, चाइना जैसे देशों से माल मंगाकर अपने देश में सप्लाई करा रहे हैं, अगर वही कंपनियां, वही जो संस्थान थे हमारे चालू होते तो हमारे यहाँ माल तैयार होता हमारे देश के अंदर, और सस्ता भी माल होता, ताज़ा होता वो, और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती। लेकिन आपने सारा चौपट करके रख दिया है। मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बेरोज़गार हैं युवा, उनको जो है रोज़गार दिलाने का प्रयास कीजिए। आज देश का युवा रोज़गार और न्याय की उम्मीद को लेकर सड़क पर उतरा हुआ है। सरकार को चाहिए, मेरा आपसे निवेदन है कि वो इस दमन को बंद करें और छात्रों की मांग को पूरी करें। SSC की जो परीक्षा रद्द हुई है और CGL की, इसको जो है अधिकारियों को निर्देश दें कि पुनः जल्द से जल्द इस परीक्षा को पूरी की जाए।